हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका डिजिटल तैयारी चैनल पे। मैं श्रेयांश कोठारी लेके आया हूं दोस्तों ऑब्जेक्टिव जनरल इंग्लिश बाय एसपी बख्शी। दोस्तों, इस किताब की बहुत ही बेहतरीन बात यह है कि इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की भरमार है। और दोस्तों, सीधा मैं लिए चलता हूं आपको क्वेश्चंस पे। दोस्तों, यहां पे बहुत सारे क्वेश्चंस हम करेंगे, उससे पहले कुछ थ्योरी हम पढ़ रहे हैं। चैप्टर नंबर 6 नॉन फाइनाइट वर्ब्स, इसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। इन्फिनेटिव का आखिरी रूल है दोस्तों कंटिन्यूअस इन्फिनेटिव। ध्यान से देखिएगा, रूल नंबर 7 हम पढ़ रहे हैं, कंटिन्यूअस इन्फिनेटिव। दोस्तों, इतनी प्यारी थ्योरी और क्रिस्प टू द पॉइंट, आपको इससे ज्यादा नहीं चाहिए। डिटेल्स जो चाहिए वो मैं लेके आया हूं इस चैनल के माध्यम से। दोस्तों, सीधा लिए चलता हूं, व्हाट इज कंटिन्यूअस इन्फिनेटिव। कंटिन्यूअस इन्फिनेटिव का मतलब है दोस्तों, किसी तरीके से आप वर्ब की आईएनजी का प्रयोग कर पाओ, लेकिन इन्फिनेटिव के रूप में, जेरंड के रूप में नहीं, इन्फिनेटिव के रूप में। किस तरह से? कैन बी यूज विद द फॉलोइंग वर्ब्स एंड मॉडल ऑक्सिलरीज। इन मॉडल ऑक्सिलरीज के साथ, या फिर यूं कह दीजिए इन वर्ब्स के साथ यूज लिया जा सकता है। अपीयर्स, सीम, बिहेव, कंसिडर, थिंक, रिपोर्ट। ये सारे के सारे जो हैं, अगर आप देखें तो इसको जेरंड से अलग कैसे करेंगे वो मैं आपको बता देता हूं। यहां पे आप देखिएगा, अगर मान लीजिए ऐसा कुछ दे रखा है बी प्लस वर्ब की आईएनजी, यहां पे कभी कभी टू मिलेगा, कभी कभी नहीं मिलेगा। बी प्लस वर्ब की आईएनजी जो है, इसे हमने कंटिन्यूअस इन्फिनेटिव कहा है। कुछ एग्जाम्पल्स जब करेंगे तो बहुत क्लियर हो जाएगा कि एक्चुअली यूज लेना कहां है। तो यहां जो एग्जाम्पल्स दे रखे हैं उन्हें एक एक करके हम पढ़ते हैं। ये दो तरह के वर्ब्स, आपने वर्ब्स देख लिए और यहां पे ऑक्सिलरीज देख लीजिए। मे बी, माइट बी, शुड बी, कुड बी, मस्ट बी, इन सब के साथ या फिर आप इनके साथ यूज लेते हैं। इसे कहते हैं कंटिन्यूअस इन्फिनेटिव, बी प्लस वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म। कैसे? मालिनी अपीयर्स, अब देखिए इन्फिनेटिव का रूप है टू बी और प्लस रनिंग टेम्परेचर। इस फॉर्मेट को हमने क्यों कहा ऐसा? उसका रीजन यह है दोस्तों, आप कोई भी टेंस बनाइए, अपीयर्स कहिए, अपीयर्ड करिए, हैव अपीयर्स कहिए, रहेगा ये इन्फिनेटिव। इन्फिनेटिव की डेफिनेशन समझिएगा, वहां जहां नॉन फाइनाइट है। ये नॉन फाइनाइट का मतलब है सब्जेक्ट पर डिपेंड नहीं करेगा, सब्जेक्ट के पर्सन पे, सब्जेक्ट के नंबर पे बिल्कुल निर्भर नहीं करेगा। मैंने क्या कहा? अपीयर्स हो, अपीयर्ड हो, कुछ भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये टू बी रनिंग ही रहेगा। मालिनी, ऐसा लग रहा है कि टू बी रनिंग टेम्परेचर। रनिंग टेम्परेचर का मतलब होता है गर्मी, गर्मी का मतलब होता है टेम्परेचर बढ़ना, उसे बुखार जैसा कुछ आ रहा है, ऐसा ये कह रही है। तो इट अपीयर्स दैट, एक्चुअल जो मीनिंग था वो ऐसा था, ऐसा लगता है कि भैया मालिनी जो है उसका टेम्परेचर बढ़ रहा है। एक और एग्जांपल देखिए, इट हैपेंड। देखिए टेंस चेंज हो गया, यहां प्रेजेंट सिंपल था, यहां पास्ट सिंपल है। टू बी सिटिंग, टू बी सिटिंग का मतलब है आपने कंटिन्यूअस इन्फिनेटिव का प्रयोग किया है विद माई डॉटर्स। ऐसा लग रहा है कि मेरी डॉटर्स के साथ बैठा है। क्या ये बात समझ आ रही है? इट इज रिपोर्टेड, शी इज रिपोर्टेड। ध्यान से देखिएगा, शी इज रिपोर्टेड टू बी वर्किंग एट चंडीगढ़। ऐसा रिपोर्ट किया गया, ऐसा बताया गया, ऐसा सामने आया। क्या आया? टू बी वर्किंग एट चंडीगढ़, वह चंडीगढ़ वर्क है। ये कह रहा है व्हेन आई वाज सिटिंग, ये कह रहा है इट इज रिपोर्टेड। तो मतलब पैसिव, आप ध्यान से देखें तो यहां पे इट अपीयर्स है, यहां पे इट इज रिपोर्टेड है। वो डिपेंड करता है आप क्या कहना चाह रहे हैं, उस पर निर्भर करेगा। ये एक्टिव का केस है और ये पैसिव का केस है। यहां भी अगर आप देखें तो ये पैसिव है, उससे फर्क नहीं पड़ रहा है। हमारा कंटिन्यूअस इन्फिनेटिव यहां पे है। एक और एग्जांपल देखिए, शी इज सेड। ध्यान से देखिएगा, मेन वर्ब जो है ना वो तो आपकी ये है, इसको ऑर्डिनरी वर्ब कह दीजिए, मेन वर्ब कह दीजिए, फाइनाइट वर्ब कह दीजिए, वो तो ये है। इसके बाद टू बी ऑलवेज कर्सिंग हर फेट। ऐसा कहा जाता है कि वह शी यानी वह हमेशा अपने फेट का मतलब होता है अपने भाग्य को, कर्स यानी हमेशा बुरा भला कहती रहती है, कोसती रहती है। भाग्य को कोसने को कहते हैं ऑलवेज कर्सिंग। शी प्रिटेंडेड, प्रिटेंडेड का मतलब क्या होता है? प्रिटेंड करना, दिखावा करना, उसने दिखावा किया।
नॉट टू बी ओवर हियरिंग अवर टॉक। टॉक का मतलब होता है बातें, ओवर हियरिंग का मतलब क्या है? कानाफूसी को सुनना। कई बार ऐसा होता है कि पास में कुछ लोग बातें कर रहे हैं, आप सुनना चाहते तो हैं लेकिन दिखाना नहीं चाहते कि आप सुन रहे हैं, उसको कहते हैं ओवर हियरिंग। तो वो कह रही है शी प्रिटेंडेड, उसने ऐसा दिखावा किया लड़की ने कि वह ओवर हियरिंग नहीं कर रही है हमारी बातों को। क्या ये बात समझ आ रही है? तो आपने देखा ये सारे काम जो है ना, ये कंटिन्यूअस इंफिनिटिव के हैं। आई होप टू बी लिविंग इन अ लार्ज हाउस इन फ्यू ईयर्स। कुछ वर्षों में ऐसी उम्मीद है कि मैं रह रहा होऊंगा एक बड़े से घर में, लार्ज हाउस, ह्यूज हाउस, लार्ज बड़े घर में रह रहा होऊंगा। तो आपने देखा इतने सारे जो सेंटेंस थे, मैंने आपको क्या कहा था? टू प्लस बी प्लस वर्ब की आईएनजी। तो देखा जाए तो टू के बाद तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आई। ये नियम दिमाग में सेट कर लीजिए कि टू के बाद तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आनी है, अगर वो वर्ब के फॉर्मेट में आनी है। इसे हम कहते हैं कंटिन्यूअस इंफिनिटिव। कुछ और एग्जाम्पल ऑक्सिलरी के हम करेंगे। ऑक्सिलरी के एग्जाम्पल्स देखते हैं, इसे मिटा देते हैं हम अच्छी तरीके से। ऑक्सिलरी के एग्जाम्पल्स देखिएगा दोस्तों। शी मे बी कमिंग टुमारो, शायद से वो आ रही है। परहैप्स, परहैप्स के लिए आता है मे बी प्लस वर्ब की आईएनजी। याद कर लीजिए, एक और चीज याद कर लीजिए, जैसे मैंने कहा आपको कि टू के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, ठीक उसी प्रकार से ऑलवेज 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 मॉडल्स के बाद, जितने भी मॉडल्स हमने मॉडल वाले चैप्टर में पढ़े थे, वो जितने भी हो, मे हो, शुड हो, कैन हो, कुड हो, विल हो, वुड हो, जो भी हो, सारे के सारे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगाते हैं। आप नोटिस करेंगे कि इन सभी के बाद भी जो है बी, यानी बी जो है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। अगर आपको याद नहीं आ रहा है तो याद दिला दूं आपको, बी के 3 फॉर्म जो हैं वो बी, वॉज, बीन है। क्या होता है, बहुत सारे स्टूडेंट्स नए जोड़ते रहते हैं। कुछ इंफॉर्मेशन हमें हमेशा क्लिक रहनी चाहिए, हमारे दिमाग में हमेशा फिक्स होनी चाहिए। तो ये चीजें जितनी भी आपको दिमाग में रहेंगी उतना बेहतर आपका ग्रामर होता जाएगा। तो मैं बता दूं दोस्तों आपको कि बी ही रहेगा, मतलब यहां पे एक चीज कंफर्म है, मॉडल के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही रहेगी। शी मे बी स्लीपिंग, मे बी स्लीपिंग का मतलब है शायद, परहैप्स सो रही होगी। कंटिन्यूअस का प्रयोग किया गया है, लेकिन इसे कहेंगे हम इंफिनिटिव कंटिन्यूअस। क्यों ऐसा कहा? क्योंकि दोस्तों उससे कोई फर्क नहीं पड़ा, मे लगाओ, माइट लगाओ, शुड लगाओ, ये कंटिन्यूअस का पोर्शन ही रहेगा। ही थॉट, अब देखिएगा ये प्रेजेंट में था, ये पास्ट में चला गया, फिर भी हमें ये ध्यान रखना है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, इंफिनिटिव कभी भी टेंस पर डिपेंड नहीं करती है। नोट कर लो, इस बात को लिख लो कॉपी में, इंफिनिटिव कभी भी टेंस पर डिपेंड नहीं करती है। ही थॉट, उसने सोचा, शी माइट, थॉट आया तो फिर पास्ट में भी आना जरूरी है, मे भी नहीं आ सकता, लेकिन माइट बी के साथ भी क्या आया? वेटिंग फॉर यू। क्या ये बात समझ आ रही दोस्तों? अच्छे से इसको देख लो आप लोग। शी कुड बी गोइंग बाय कार, वह कार से जा सकती है, जा पाएगी शायद, ऐसा कुछ कह रहे हो आप। मस्ट बी वेटिंग, वह पक्के से वेट कर रही होगी। शुड बी स्लीपिंग नाउ इंस्टेड ऑफ वॉचिंग टेलीविजन, वह सो रही होगी इंस्टेड ऑफ वॉचिंग टेलीविजन, वॉचिंग करने से बेटर है वह सो रही होगी, ऐसा आप कह रहे हो, एडवाइस दे रहे हैं। इन दोनों पार्ट में हम डिड्यूस कर रहे हैं। अगर आप ध्यान से देखें तो ये दोनों के आगे लिखा है डिडक्शन। डिडक्शन का मतलब क्या होता है वो भी समझा दूं। डिड्यूस, ऐसा लग रहा है कि उन्होंने ऐसा किया होगा, मतलब कोई ना कोई ऐसी संभावना आपको लगी होगी, कोई ना कोई ऐसी बात जिससे आपको लगता है कि ऐसा हुआ होगा। वह तो कार से जा रही होगी, वह तो वेटिंग कर रही होगी अपने हस्बैंड। डिड्यूस कर रहे हो आप, ये कंफर्म नहीं कह रहे हो, कोई ना कोई ऐसे घटनाक्रम को देखते हुए आपको ऐसा लग रहा है कि वो। तो यहां हमने देखा दोस्तों, कंटिन्यूअस इन्फिनेटिव में बी प्लस वर्ब की आईएनजी का प्रयोग किया गया, कुछ जगह पे टू लगाया और कुछ जगह पे नहीं लगाया। एक चीज जरूर कहना चाहूंगा दोस्तों, टेलीग्राम पे भी हमारा एक चैनल है, जरूर आप लोग उसको देखें। डेफिनेटली आपको कुछ कुछ दिनों में, रेगुलर डेज में अपडेट्स मिलते रहते हैं, इंग्लिश को लेके बहुत सारे, और भी बहुत सारी चीजें वहां रहती हैं। कुछ कुछ समय में हम वहां पे करंट अफेयर्स भी डालते हैं। बिल्कुल बने रहिए, चैनल वही है दोस्तों, नाम वही है हमारा,
डिजिटल तैयारी। थैंक यू। Please like